नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विशाल और पूरब दोनों बिस्तर पे बैठकर बातें कर रहे होते हैं और विशाल पूरब से कहता है, अरे छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया। फिर पूरब कहता है, उसने मुझे एक बच्चे के साथ छोड़ दिया। ये सुनते ही तो विशाल का मुंह जैसे खुल जाता है और वो कहता है, हैं? जिस पर वो कहता है, हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया एक बच्चे के साथ। ओ, ओ, अच्छा। फिर वो कहता है, ओ अच्छा क्या? हाँ, कितना बुरा है ये। उसने मुझे एक बच्चा थमाकर चली गई। उसे क्या लगता है कि मैं उसके बच्चे को पालूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पालूंगा। मैं उसका ख्याल भी नहीं रखूंगा, मैं उसे देखूंगा भी नहीं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक बच्चा पकड़ा करके इस दुनिया से चले जाने के बारे में सोचने की। मैं उस बच्चे को कभी नहीं देखूंगा। हैं? वो बच्चा क्या तुम दोनों का था? ओह, तुम्हारा तो ऐसा दिमाग चलता नहीं है, तो अब कैसे चलने लगा? पूरब की ऐसी बात सुन विशाल कहता है, ये कहना चाहता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, क्या वो बच्चा तुम दोनों का था? जिस पर वो कहता है, हाँ। अच्छा, तो वो बच्चा तुम दोनों का था और उसने उस बच्चे को जन्म दिया और वो मर गई, यही ना? हाँ। अबे साले कमीने, कुत्ते, उल्लू के पट्टे, तुझे इतनी सी अक्ल नहीं है? वो बच्चा तेरा था, उसने तेरे लिए तेरे बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे के लिए उसे जन्म दिया, और तू कह रहा है कि वो छोड़कर चली गई। अरे वो तुझसे प्यार करती थी, तेरी खुशी चाहती थी, उस बच्चे की जिंदगी चाहती थी। और गधा, उल्लू का पट्टा, तुझे इतनी अक्ल नहीं है तो उस बच्चे को छोड़ आया। कहाँ छोड़ आया उस बच्चे को? मैंने उस बच्चे को उसी अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जिस अनाथ आश्रम से वो आई थी। ये सुनते ही तो विशाल का पारा और गर्म हो जाता है और वो उसे पीटने लगता है बिस्तर पे ही। और वो जब उसे पीटने लगता है तो पूरब अपने बचाव में अपने हाथ को आगे करता है, लेकिन वो भी उसे खुद को उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। और आखिर में वो भी उसे मारने लगता है और कहता है, तुम मुझे पीट क्यों रहे हो? हाँ? गलती उसकी है, मेरी नहीं, जो तुम मुझे मार रहे हो। वो कहता है, गलती उसकी नहीं है, गधे कहीं के, तुम्हारी गलती है। एक तो तुमने उसे प्रेग्नेंट किया और उसके बाद तुमने ही उसे छोड़ दिया, और फिर तुम उसे ही गलत ठहरा रहे हो। बेशरम आदमी, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो। तुम जैसे आदमियों के साथ ना कोई रह ही नहीं सकता। भगवान भला करे उस इंसान को इस दुनिया से ले गई। तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं उसे डिज़र्व नहीं करता था इसलिए वो चली गई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे डिज़र्व करते हो या नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा इंसान किसी के साथ रह ही नहीं सकता। उसने इतना प्यार बरसाया तुम पे और तुमने उस प्यार की कीमत क्या लगाई? मैंने उसे के प्यार की कीमत नहीं लगाई है। ओ माय गॉड, मैं किस आदमी से बात कर रहा हूँ? देखो, उसने तुम्हारी ज़िंदगी में आई, तुम्हें खुशियाँ दी, सुकून दिया, सब कुछ दिया, तुम्हें यहाँ तक कि बाप बनने की खुशी तक दे दी, और फिर भी तुम मुझसे नाराज़ हो। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पर ये दुनिया को छोड़कर वो गई क्यों? क्योंकि तुमने उसका ख्याल नहीं रखा। तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरी गलती है? आह, सच एक्सेप्ट करने में कितना इंसान को तकलीफ होती है, ये आज मुझे समझ आ रहा है। हाँ, ये तुम्हारी ही गलती है। वो बेवकूफ़ आदमी जिसकी वजह से वो चली गई, वो तुम हो।
सिर्फ तुम हो। उसकी वजह से उसकी उसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। ये पॉइंट करते हुए उंगली वो उसे मार रहा होता है उसके सीने पे और कह रहा होता है बार बार अपनी उंगलियों को हिलाते हुए, विशाल, कि तुम्हें पता है क्या, वो तुमसे कितना प्यार करती थी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हें जीवन में सच्चा प्यार मिला था और तुम उस प्यार को संभाल नहीं पाए। तुम उस प्यार का ख्याल नहीं रख पाए। तुम अपनी ही गलतियों की वजह से अपने प्यार को तुमने खो दिया और अब उस प्यार की जो तुम्हारे पास खूबसूरत निशानी थी, उस निशानी को भी तुम छोड़ आए। कितना कमाल का इंसान हो तुम। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें दोस्त कहूँ या कसाई कहूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे भगवान, ये आदमी ये आदमी मैं इसको क्या करूं? मैं इसे मार दूं जान से? सच में मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो अपने दांत पिसते हुए बार बार यही सोच रहा होता है कि मैं आखिर इस इंसान का क्या करूं। उसका गुस्सा, उसका पारा इतना गर्म होता है विशाल का कि वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा होता है। और वही पूरब चुपचाप शांत बिस्तर में पड़ा हुआ, घुटने के बल और अपने हाथों को आगे किए हुए, मायूसी के साथ, जैसे वो कितना इनोसेंट बच्चा है और उसने ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया है। जो किया है भगवान ने किया है, या जो हुआ उसके साथ उस इंसान ने किया है। उसने कभी कुछ नहीं किया। और यही चीज़ वो बड़े इनोसेंट वे में उसे कहता है। मैंने कहा ना, मेरी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है कि वो मुझे छोड़ गई। आखिर वो मुझे इस बेरहम दुनिया में कैसे छोड़कर जा सकती है? और ये सुनते फिर से विशाल का पारा और गर्म हो जाता है। जो मुश्किल से शांत हुआ था वो फिर से गुस्से में आ जाता है और इस बार उसे बिस्तर में घुसा घुसा के मारता है। तकिया उसके मुंह पे रखता है और उसे बहुत पीटता है। और पूरब कहता है, अरे यार, तुम मेरी जान लोगे क्या? फिर वो कहता है, विशाल, आखिर मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ जिसे खुद जिंदगी ने सजा दी हो। ये कहकर वो बैठ जाता है पलथियाँ मारते हुए और कहता है, आखिर मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ मैं इस आदमी का? ये कहकर वो कमरे से बाहर निकलने लगता है। जिस पर पूरब कहता है, अरे तुम बता कर जाओ ना, मुझे क्या करना है? पहले तो तुम्हें उस बच्चे को अपने सीने से लगाना है और उसे प्यार देना है, उसकी माँ का और उसके पिता का। ये कहकर वो चला जाता है कमरे से बाहर। पूरब सोचता है, उस बच्चे को माँ का और पिता का प्यार? नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर उस बच्चे की वजह से ही तो मेरा प्यार चला गया मुझसे दूर। मैं भला उस बच्चे को कैसे प्यार कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं उस घटिया बच्चे को कभी नहीं देखूंगा। उसकी वजह से वो चली गई। नहीं, क्या सच में उस बच्चे की गलती है? आखिर उस बच्चे को उसकी दुनिया में लाने वाला भी मैं ही तो था। आखिर वो मेरा ही तो अंडा है। ओह, मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस बच्चे की तरफ नहीं देखूंगा। नहीं, पर वो बच्चा अब तक तो 1 साल का हो गया होगा। उसका जन्म मार्च 2024 को हुआ था। शायद 1 मार्च को उसका जन्मदिन था। हाँ, 1 मार्च था, उस दिन वो जन्म लिया था। और 2 मार्च को वो चली गई। हाँ, वो उस दिन चली गई मुझे छोड़कर। आखिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों वो मुझे छोड़कर जा सकती है? क्या मेरी गुनाहों की सज़ा उसे मिली? आखिर क्यों और कैसे वो मुझे छोड़कर चली गई?
वो ठीक थी, वो बिल्कुल ठीक थी, पर वो कैसे जा सकती है? उसे नहीं जाना चाहिए था। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। वो मैं हूँ जिसे उसकी ज़िंदगी में आना नहीं चाहिए था। वो मैं हूँ जिसकी वजह से वो आज जिंदा नहीं है। वो मैं हूँ जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे इस दुनिया से जाने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वो सच में मेरी ही वजह से गई है। वो सब मेरी ही गलती है। वो मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मैंने ही उसे मजबूर किया मुझे छोड़कर जाने के लिए। ये सब मेरी गलती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो ये सारी बातें कहते हुए एकदम से सिसकने लगता है और रोने लगता है। उसका दर्द, उसके आंसू एकदम से आंखों से बहने लगते हैं। इतने वक्त तक में पूरब कभी नहीं रोया और कभी भी किसी बात पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था। पहली बार वो ऐसे रो रहा था और बहुत देर तक फूट फूट के रोने के बाद वो उसी बिस्तर पे एकदम से सो जाता है। कुछ वक्त के बाद विशाल आता है उस कमरे में, और जब वो कमरे में आता है तो वो देखता है कि बिस्तर काफ़ी हद तक भीगा हुआ है और उसका पिलो भी भीगा हुआ था। उसके आंसू तब भी उसके आँखों से जैसे बह रहे हो, और अब भी वो सोते हुए भी जैसे रो रहा हो। वो इसे देखकर हैरान होता है। वो सोच रहा होता है, क्या वो ठीक है या फिर नहीं? मुझे उसे क्या ये पूछना चाहिए? लेकिन वो जागेगा तभी मैं पूछ सकता हूँ। क्या मैं उसे जगाऊँ? वो ये सोच रहा होता है। इधर विकी अपने स्टाफ मेंबर के साथ मिलकर रात के लिए प्लानिंग बना रहा होता है कि वो रात में कैसे जाएंगे उस कमरे में, कैसे सारी चीज़ें अरेंज करेंगे, कैसे सबूत बनाएंगे। सारी चीज़ें वो अपने स्टाफ मेंबर के साथ डिस्कस कर रहा होता है। वो लड़की जो उस वक्त थी और जिसने उसके सर पे बॉटल मारा था, वो लड़की भी वहीं होती है। और विकी उसे स्पेशली ख़ास करके उसे बता रहा होता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। उसके अलावा विकी उसे पेपर स्प्रे थमाता है और कहता है, इसे अपने पास रखना। अगर कोई भी बुरा सिचुएशन हो तो इस पेपर स्प्रे को उस पे छिड़क देना, उसकी आंखों पे। और हाँ, जितनी तेज़ी से भाग सको उतनी तेज़ी से भागना। बात समझ आई? वो कहती है, हाँ मैं समझ गई। जिसमें से एक स्टाफ मेंबर कहता है कि सर उसे दोबारा से वहाँ भेजना। जिस पर वो कहती है, नहीं मैं जाऊँगी, मैं उनसे डरती नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। सर ने कहा ना कि वो मेरे साथ हैं, वो मेरे लिए इंसाफ लेकर आएंगे। अगर मुझे इंसाफ चाहिए तो अगर मुझे उस इंसाफ के लिए अगर उनके पास फिर से जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें सज़ा तो दिलाकर रहूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें सज़ा दिलाकर रहूँगी। मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। मैं उन्हें उनकी किए की हर एक सज़ा दूंगी। लेकिन तुम मुझे बता रही थी कि वहाँ पे 2 लोग नहीं थे। हाँ, वो एक 2 लोग बड़े शांत स्वभाव वाले हैं। मतलब मोस्टली एक छटपटिया बच्चा जैसा लगता है मुझे, जो इधर उधर घूमता रहता है होटल में, लेकिन वो किसी स्टाफ मेंबर को परेशान नहीं करता। और एक है जो मायूस मीना की तरह रहता है, लगता है इसे दुखी है। और विकी पूछ रहा होता है कि अच्छा, और तीसरा एक है जो बहुत शांत और गंभीर रहता है। वो बदतमीज़ी करने वाला में से नहीं है, लेकिन अगर उसे
कोई चीज़ की चाहत हो तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो उसे पाने के लिए किसी भी कीमत तक जा सकता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, ऐसा लगता है उसे देखकर। और चौथा, जिसने तुम्हारे साथ, वो आदमी एक साइको लगता है मुझे। वो एक पागल इंसान है जो जो कुछ भी कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास दिमाग ही नहीं है। क्या? अगर उसके पास दिमाग नहीं होता तो वो साइको कैसे? साइको के पास दिमाग होता है क्या? हाँ, अरे तो दिमाग तो होता ही है, तभी तो वो साइको है। अगर दिमाग में केमिकल लोचा ना हुआ होता, उसका दिमाग ठीक से बना ही नहीं होता, तभी तो वो साइको है। अगर बना होता तो वो साइको नहीं होता ना। दिमाग तो है अब। और जो लोग प्लानिंग करके साइकोगिरी करते हैं उनका क्या? तुम कहोगी कि दिमाग नहीं है उनमें? क्राइम करने में भी प्लानिंग करनी पड़ती है बेटा। ए, तुम्हारे यहाँ बच्चा कौन है? हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ, क्राइम करने में भी प्लानिंग करनी पड़ती है, वरना ऐसे ही सब साइकोपैथ ऐसे ही नहीं खुलेआम घूम रहे होते हैं। तुम कहना कि चाहते हो कि सारे साइकोपैथ खुलेआम घूम रहे हैं? हाँ, ऑलमोस्ट। दुनिया में बहुत सारे साइकोपैथ हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें वो पकड़े भी नहीं जाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं हर चीज़ को। और साइकोपैथ का मतलब वो नहीं होता है जो सिर्फ मर्डर करते फिरे। साइकोपैथ वो भी होते हैं जो सामने वाले को जीते जी जहन्नुम की आग में झोंकते हैं और सामने वाले को खुद ही मरने पे मजबूर करते हैं। ऐसे भी साइकोपैथ होते हैं जिन्हें मज़ा आता है दूसरों को दुख देने में, और जिन्हें ये सब करने में बड़ा बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आता है। जब वो सामने वाले लोगों को दुख ही देखते हैं या दुख देते हैं और वो रो रहा होता है, बिलख रहा होता है, उनको बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में। वो ढूंढ के मौका ढूंढ के काम करते हैं। वो मारते नहीं हैं लेकिन सामने वाले को अधमरा करके छोड़ देते हैं। तो ना तुम जिंदा रहो ना तुम मर सको। अगर तुम्हें मरना है तो अपने हाथों से मरो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास दूसरा खिलौना आ जाएगा खेलने के लिए। देखो, वो साइकोपैथ नहीं होते, वो बस एक तरह के सनकी लोग होते हैं जिनको दूसरों के साथ मज़े करने में मज़ा आता है, दूसरों को तकलीफ़ देने में मज़ा आता है। अरे देखो, साइको इज़ नॉट, ये कौन डिसाइड करता है कि साइको कौन होता है कौन नहीं होता है? हाँ, देखो, ये बकवास बात करना बंद करो। देखो, मेरे हिसाब से साइको वो होता है जो किसी को तकलीफ़ में देखने के बाद भी उसे इग्नोर करके अपना काम करने चला जाता है, जिसको घंटा भर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया भर में चल क्या रहा है। देखो, इसका ये मतलब, ये बात एकदम बकवास है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को इग्नोर करके जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसे उसका पेन से मतलब नहीं है। बस वो नहीं करना चाहता किसी को पेन में मदद। हो सकता है कि उसे पेन देखना पसंद नहीं हो, वो दर्द नहीं देख सकता, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता है दर्द में देखे हुए लोग या दर्द से घिरे हुए लोग, वो चला जाता है। और क्या। देखो, तुम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकती हो, मैं जस्टिफाई कर भी नहीं रही हूँ। विकी उन दोनों की बहस सुनकर कहता है कि बस भी करो, तुम लोग कितना बहस करते हो। विकी चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा बस करो। वो लोग पहले बार में चुप ही नहीं हो रहे थे, तो जोर से विकी चिल्ला के कहता है कि बस भी करो, अब तुम लोग चुप हो जाओ। हम लोग यहाँ सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ बात कर रहे हो साइकोपैथ कैसे पता चलेगा। देखो, साइकोपैथ कैसे पता चलेगा इससे कोई लेना देना नहीं है हमें बस उन्हें पकड़ना है, उन क्रिमिनल को सज़ा देनी है जिसने बदतमीज़ी की है। तुम लोग ऐसे कैसे झगड़ रहे हो कुत्ते बिल्ली की तरह? ओह, आई एम सॉरी सर, पर सर आप इतना ज़ोर से चिल्ला रहे हैं क्योंकि बाहर तक आवाज़ ना जाए, इसलिए बाहर में 2 लोग हैं जो आसपास देख रहे हैं कि कहीं आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए, और अगर कोई आने वाला होगा यहाँ पे तो वो दरवाज़ा नॉक करेंगे। ओह हाँ सर, आपने तो किसी को रखा है, लेकिन सर फिर भी आपको इस बारे में क्या लगता है, साइकोपैथ कैसे होते हैं? मुझे इस वक्त एक चीज़ पता चल रही है कि साइकोपैथ कैसे भी हो या नहीं हो, मुझे इस वक्त साइको बनने में कोई एतराज़ नहीं होगा अगर तुम लोगों ने मुझसे दोबारा ऐसी बकवास सवाल पूछे तो। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद